हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो कल्चर मीडिया। ठीक है, कहाँ से आए ये वीडियो में सबको पता है। प्रीवियस वीडियो क्या थी, हम देख रहे थे लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, मैंने बेसिक परफॉर्मा आपको जो बताया था वो याद रखना है, और मैंने बताया था जनरल माइक्रो में इतना सफिशिएंट है ये परफॉर्मा। ठीक है, जैसे जैसे सिस्टमिक पढ़ेंगे तो आपको सारे कल्चर के नाम याद होते जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच भी कर सकते हो कि पूरी माइक्रो पढ़ने के बाद वापस ये वाली वीडियो पे आना, मेरी कल्चर वाली पे। ठीक है, इसमें अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं कल्चर मीडिया की। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे स्पेसिमेन वाला देख लिया था, डायरेक्ट डिटेक्शन माइक्रोस्कोपी देख ली थी। अब अपन आ गए कल्चर के ऊपर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यूज मेथड करते हैं अपन इसको, है ना। आपने सब में लैब में जाते ही सबसे पहले आपको कल्चर दिखाते ही है। ठीक है, आपने सबने देखा हुआ ब्लड अगार, न्यूट्रेंट अगार, चॉकलेट अगार। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड है यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि कल्चर होता है। ठीक है, अपन कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब कुछ नहीं है कि सीधा सा अपन एक कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे बैक्टीरिया अपने प्लेट में ग्रो हो सके। जो प्लेट अपनी होती है ना, कल्चर प्लेट ऐसी गोल सी प्लेट होती है। ठीक है, उसके अंदर आप देखते हो ऐसी कॉलोनीज दिखती है बैक्टीरिया की, तो उन कॉलोनीज़ को ही अपन को देखना है, तो कल्चर करते हैं अपन। ठीक है, और वो कॉलोनीज़ जो बनती है उनको ही फिर अपन आगे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन जो अपन ने पढ़ा था वो करते हैं, और एएसटी भी उन पे ही लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्चर मीडिया की। ठीक है, तो कल्चर मीडिया क्या होता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस है। इसके अंदर डेट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं सो डेट बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन दिस। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, तो अगर डिफाइन की बात करें तो इट इज़ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस डेट कंटेन न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके अगर कंटेंट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, कल्चर मीडिया के कंटेंट्स की अगर अपन बात करें तो इसमें नॉर्मल चीज़ें ही होती है। ठीक है, वाटर होता है एक तो, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अलावा पेप्टोन होता है। ठीक है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो होता है अगार। आप जो देखते हो सॉलिड मीडिया, अगार जो होता है। ठीक है, तो अगार क्या है, एक सॉलिडिफाइंग मीडिया है। सॉलिडिफाइंग मीडिया, ये वाटर है, पेप्टोन है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब लिक्विड है। इनको सॉलिडिफाई करने के लिए अगार का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा में यही पूछेंगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल के जवाब देने के बाद कि इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है क्या, तो इट इज़ हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर ये होगा, इसके होने नहीं होने से बैक्टीरिया के ग्रो होने नहीं होने में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह का बस सॉलिडिफाइंग मीडिया है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है अपन को, सबको पता है, ये तो एमसीक्यू होता है नीट का भी। सेल वॉल ऑफ सीवीड्स, जो सीवीड्स होती है उनकी सेल वॉल में अगार होता है। ठीक है, अब अगार में भी अगर अपन बात करें, यही बात कर लेते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन होती है 2% जो है, मोस्ट कॉमनली 1 to 2% जो है अपन सॉलिड मीडिया के लिए, जो सॉलिड मीडिया अपन बनाते हैं ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, उनमें 2% लेते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें 0.5% लेते हैं अगर आपको सेमी सॉलिड रखना है मीडिया को। ठीक है, तो सेमी सॉलिड भी कई बार रखते हैं अपन ताकि उनकी मोटिलिटी पता चले। कॉलोनीज जो है अगर सेमी सॉलिड होगा तो उसके अंदर ऐसे हिल डुल के अपनी मोटिलिटी पता चल जाएगी उसको। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक 6% रखते हैं टू इनिबिट प्रोटियस स्वार्मिंग। अब प्रोटियस पढ़ेंगे जब भी समझ आएगा ये, तो स्वार्मिंग क्या होती है ना, वो क्या होती है। ठीक है, तो ये एक अभी ध्यान रख लेना, 6%। 6% मतलब 2 से भी ज़्यादा है। 2 से भी ज़्यादा का मतलब है कि सॉलिड मीडिया भी बहुत ज़बरदस्त सॉलिड बन गया वो, कि स्वार्मिंग ही नहीं कर सकता। प्रोटियस ऐसे करता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, कल्चर मीडिया में अभी तक के लिए इतना ही ध्यान रख लो। तो उस मूवमेंट को हटाने के लिए और मोटिलिटी को ब्लॉक करने के लिए अपन 6% यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो वाटर हो गया, पेप्टोन हो गया, आपका अगार हो गया। उसके अलावा अपन और भी न्यूट्रिएंट्स रख सकते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट रख सकते हैं। ठीक है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, तो ये सब न्यूट्रिटिव चीज़ है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने में काम आएगी। उसके अलावा और क्या रख सकते हैं, ब्लड और सीरम भी रख सकते हैं। ठीक है, ब्लड एंड सीरम। ठीक है, तो ब्लड एंड सीरम भी रख सकते हैं, तो कि ये ब्लड और सीरम जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं अपन एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, एनरिच्ड मीडिया के क्या मतलब है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। तो जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है, जो एकदम नटखट बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल में ग्रो नहीं करते बट फास्टिडियस बैक्टीरिया जो है, उनको अपन ने और ज़्यादा ब्लड और सीरम दे दिया, तो इनको एनरिच्ड मीडिया बोलते हैं ताकि वो भी ग्रो कर सके। ठीक है, और ब्लड अगर नॉर्मली पता चल रहा है कि इसके अंदर 5 to 10% अपन शीप का ब्लड लेते हैं। ठीक है, शीप का 5 to 10% ब्लड मोस्ट कॉमनली लेते हैं। ठीक है, बाकी अपना ह्यूमन का ब्लड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन अभी ब्लड अगर पढ़ेंगे जब बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कल्चर मीडिया के बारे में। इसको क्लासीफाई अपन कैसे कर सकते हैं।
कंसिस्टेंसी के बेसिस पे तो सॉलिड लिक्विड गैस थी, गैस नहीं, सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड, ठीक है। तो वो बात तो सबको क्लियर ही है। तो अब अपन डिवाइड करते हैं इसको नॉर्मल, अपन जैसे पढ़ेंगे इसको। तो एक तो होता है कन्वेंशनल कल्चर मीडिया और एक आपके होते हैं ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया, ठीक है। ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया डायरेक्टली ऑटोमेटेड के अंदर अपन किसके लिए करते हैं, जैसे ब्लड हो गया या कोई स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स हो गए, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स हो गए, तो उनके लिए अपन ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया करते हैं। अपन को मेन फोकस किस पे रखना है, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, जो अपने लैब प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप अपन देख सिंपल मीडिया या फिर बेसल मीडिया भी कहते हैं इसको। सिंपल और बेसल का क्या मतलब है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नोट्स आपको नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं, सब समझने की बात है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वैसे भी आपके थ्योरी में इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो सिंपल या बेसल मीडिया में क्या होता है, इसके अंदर मिनिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनिमम न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मिनिमम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स या क्या दो इंग्रेडिएंट्स डेट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ, तो मिनिमम है तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इसमें, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है, जो नॉर्मली ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। बाकी फास्टिडियस बैक्टीरिया जिनको अपन एनरिच्ड मीडिया में करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड और वो उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये मिनिमम न्यूट्रिएंट्स देने पे कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, तो वो इस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है पेप्टोन वाटर, नॉर्मली लिक्विड मीडिया जो आपका होता है वो पेप्टोन वाटर, एक होता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट ब्रोथ, अब हमेशा ध्यान रखना माइक्रोबायोलॉजी में जहाँ भी ब्रोथ वर्ड आए मतलब लिक्विड मीडिया ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो आपका पेप्टोन वाटर तो है ही है ऊपर जो था, और इसके अंदर अपन ने मीट एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया, ठीक है, मीट एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया, तो ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आता है न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार जो आपके लैब में पड़ा रहता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगार सबने देखा होगा, न्यूट्रिएंट अगार येलो कलर का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है न्यूट्रिएंट अगार में, वही न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो है अपना ऊपर वो तो है ही है, मतलब पेप्टोन वाटर भी है, मीट एक्सट्रैक्ट भी है, बट सॉलिड मीडिया बनाना है तो सॉलिडिफाइंग एजेंट डालेंगे। सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या है, 2% अगार, ठीक है। तो समझ आ गया ये कंसेप्ट मैंने ऊपर बताया था वो। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ ही है बट 2% अगार डाल दिया, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट अगार। अब इसके अगर यूजेस की अगर अपन बात करें तो यूजेस की क्या करेंगे, एक तो टू टेस्ट नॉन फास्टिडियसनेस, कि बैक्टीरिया नॉन फास्टिडियस होगा तो इस पर ग्रो कर जाएगा, तो नॉन फास्टिडियसनेस ऑफ बैक्टीरिया। और इसका एक फंक्शन और होता है कि इट सर्व एज बेस, ये बेस की तरह एक्ट करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मीडिया, प्रिपरेशन ऑफ मैनी मीडिया। अब आगे अपन ब्लड अगार पढ़ेंगे, तो ब्लड अगार में क्या है, न्यूट्रिएंट अगार ही है, ऐसा का ऐसा है, इसके अंदर ब्लड और डाल दिया, तो ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, ताकि इसके बाद में ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे और मॉडिफाई करते जाएंगे, तो इट सर्व एज अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मीडिया। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो अपन ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, वो इसमें अपन स्टडी कर सकते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर, ठीक है। और बायोकेमिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि इट सर्व एज बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मीडिया, मुझे इतना बताना था। और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया इसमें ग्रो होता है, ठीक है। अब इसी को अपन को सेमी सॉलिड भी बनाना हो तो मैंने क्या बताया, सेमी सॉलिड अगार, तो इसमें अगार की कंसनट्रेशन कितनी कर देंगे, 0.2 to 0.5%, ठीक है। और सेमी सॉलिड अगर जो हो गया तो मतलब आधा लिक्विड आधा सॉलिड उस टाइप का है, तो इससे क्या टेस्ट कर सकते हैं अपन, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कि बैक्टीरिया मोटाइल होंगे तो सेमी सॉलिड के अंदर ऐसे मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहला है सिंपल और बेसल मीडिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा, जिसका नाम है एनरिच्ड मीडिया। अब नाम से पता चल रहा है एनरिच्ड मतलब कुछ चीज़ें एनरिच्ड कर दी गई है इसमें, ठीक है। तो एनरिच्ड मीडिया में कुछ इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये बेसल मीडिया ही है, मैंने आपको बताया था बेसल या सिंपल मीडिया क्या है, इट सर्व एज बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनदर मीडिया, ठीक है। तो बेसल मीडिया के अंदर ही अपन एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं ताकि जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है वो ग्रो हो सके। तो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स में भी ब्लड हो सकता है, सीरम हो सकता है या एग हो सकता है, ठीक है। तो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ये 3 याद रखना, ब्लड, सीरम और एग, ये डाल दिया तो ये मीडिया एनरिच्ड बन गया। और इससे क्या होगा कि ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरिया, उसमें जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया थे। अब इसमें जो नटोरियस बैक्टीरिया जो है जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लो भाई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लो पर ग्रो हो, हमको डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा कर दिया। अब इसके फॉर्म्स अपन देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड डाला, सबसे पहला अपन देखते हैं इसके अंदर ब्लड अगार, एनरिच्ड मीडिया ही पढ़ रहे हैं अपन, इसके अंदर सबसे पहला अपन देखते हैं ब्लड अगार, जो आप मोस्ट कॉमनली लाल कलर देखते ही ब्लड अगार बोल देते हो, वो ब्लड अगार, ठीक है। तो इस ब्लड अगार में मैंने पहले ही बताया था आपको 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड यूज़ करते हैं, ह्यूमन ब्लड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिले तो कहाँ से बकरी मारने जाओगे, ठीक है। तो 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड। और कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार। तो जो न्यूट्रिएंट अगार था अपना उसको मोल्ट कर मेल्टिंग पॉइंट पे एट 45 डिग्री सेल्सियस
45 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करा और नॉर्मली 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड डाला। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं एक बताऊंगा इस टेम्परेचर से। तो 45 डिग्री सेल्सियस ये ध्यान रखना है, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस पे डाला तो ये बन गया ब्लड अगर। लाल कलर का होता है टेस्ट हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया। तो हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अब सब चीज़ें यहाँ नहीं बता पाएंगे अपन, तो अपन स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा। हीमोलाइसिस शो करते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, वो पार्शियल हीमोलाइसिस शो करते हैं जिसको अल्फा हीमोलाइसिस कहते हैं। उसके अलावा कंप्लीट हीमोलाइसिस शो करते हैं, उसको बीटा कहते हैं। पार्शियल का ग्रीन कलर होता है, उसका येलो होता है, वो सब अपन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो, हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड अगर। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर चॉकलेट अगार। तो अब ये एग्जामिनर ये ज़रूर मजे लेता है कि चॉकलेट अगार के बारे में बताओ कि इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आप कई लोग बोल देते हैं कि चॉकलेट होती है, नाम से जिन्होंने नहीं पढ़ा होता तो नाम सुना चॉकलेट अगार है, और सबको इतना तो पता ही होता है कि एडिशनल कुछ चीज़ है। तो हाँ भाई चॉकलेट होती है, बैक्टीरिया को बहुत पसंद होती है चॉकलेट, इसलिए वो इस पर ग्रो हो जाता है। तो ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ चॉकलेट अगार का मीडिया, चॉकलेट अगार का कंसेप्ट। तो ये कुछ नहीं है, ब्लड अगार का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इट इज़ हीटेड ब्लड अगार। अब हीटेड ब्लड अगार कैसे है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अपन ने क्या किया था ब्लड अगार में, 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड लिया था, ठीक है। उसको ऐड किया था मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में। और ब्लड अगार में अपन ने 45 डिग्री पे किया था, इसको अपन 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर ब्लड को हीट कर देवे, है ना। न्यूट्रिएंट अगार को मोल्टन और ब्लड जो डाले अपन 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा, तो इसलिए मैंने बोला था टेम्परेचर याद रखना, ये 45 है, ये 70 है। 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो आरबीसी होगी आपकी ब्लड की, वो लाइस हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी, और आरबीसी में से क्या निकलेगा, आरबीसी जो रिलीज हो जाएगी तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से मीडियम का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। तो वो चॉकलेट कलर, चॉकलेट अगार का नाम ब्राउन कलर की वजह से है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि असली में चॉकलेट है, ठीक है। तो इसके अंदर और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस इवन देन ब्लड अगार, ठीक है। तो और भी मोस्ट फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होंगे, ठीक है, जो ब्लड अगार पे भी ग्रो नहीं कर पा रहे, इतने फास्टिडियस बैक्टीरिया, जैसे कि याद रखो आप एक एग्जांपल हीमोफिलस। हीमोफिलस में अपन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना भी पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा हीमोफिलस, ठीक है। तो ये जो है वो चॉकलेट अगार पे ग्रो करता है, स्पेशली चॉकलेट अगार पे, क्योंकि इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन ब्लड अगार एंड इवन सपोर्ट हाईली फास्टिडियस, दैट इज एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि ब्लड अगार पे भी ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा चॉकलेट अगार। तीसरा अगर अपन एनरिच्ड मीडिया की बात करें तो एक होता है लॉफलर सीरम स्लोप, ठीक है। लॉफलर सीरम स्लोप, ये आप टेस्ट ट्यूब में देखा होगा आपने, वाइट कलर का मीडिया होता है। अब इसके अंदर ब्लड नहीं होता, अपन क्या होता है इसके अंदर सीरम होता है, नाम से ही पता चल रहा है लॉफलर सीरम स्लोप। ये अपन किस में पढ़ेंगे, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के आइसोलेशन में, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है जो होता है आपका फिर ब्लड कल्चर मीडिया। ब्लड कल्चर मीडिया अभी बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ब्लड कल्चर मीडिया क्या है, लिक्विड मीडिया, ये भी एक एनरिच्ड मीडिया है जिसको अगर ब्लड से आइसोलेट करना है, सॉरी दिख नहीं रहा, तो इसको अगर टू आइसोलेट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस होते हैं उसमें अपन सैंपल क्या लेते हैं, स्पेसिमेन ब्लड लेते हैं, तो उनमें अपन ब्लड कल्चर मीडिया करते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, ब्लड कल्चर मीडिया भी एक तरह का मीडिया। तो फटाफट से एनरिच्ड मीडिया के नाम बता दो, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लॉफलर सीरम स्लोप और ब्लड कल्चर, ठीक है। ब्लड कल्चर मीडिया अपन अभी देखेंगे आगे। तो ये अपन ने दो पढ़ लिए, सिंपल और एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरा। तो तीसरा आपका होता है एनरिचमेंट ब्रोथ, ठीक है। तो तीसरा होता है आपका एनरिच्ड मीडिया पढ़ लिया, आप अपन देख रहे हैं एनरिचमेंट ब्रोथ। अब मैंने आपको अभी 5 मिनट या 4 मिनट पहले ही कुछ बात बताई थी, ब्रोथ वर्ड जहाँ आए माइक्रोबायोलॉजी में उसका मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड। ब्रोथ वर्ड का मतलब ही है लिक्विड, ठीक है। तो इट इज़ लिक्विड मीडिया, बट इसकी खास बात क्या है, इट इज़ लिक्विड मीडिया एडेड विथ सम इनिबिटरी एजेंट्स। अब इसके अंदर कुछ इनिबिटरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि सिलेक्टिवली अलाउ certain organism to grow, certain organism to grow and inhibit others, ठीक है। तो अब समझना बात को कि ये भी एक लिक्विड मीडिया है, बट इसके अंदर स्पेशल ये बात है कि इनिबिटरी एजेंट्स हैं जो कि है ना, कुछ बैक्टीरिया को तो सिलेक्टिवली ग्रो करने देंगे बट कुछ को इनिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का एडवांटेज ही अपने लिए कि अपन ने कहीं का भी सैंपल लिया, स्टूल सैंपल लिया, नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूल में जो अपने नॉर्मल बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन में वो ई कोलाई है, ठीक है, वो भी डिटेक्ट होगा कल्चर मीडिया पे, तो उसको वो इनिबिट कर देगा, नॉर्मल फ्लोरा को इनिबिट कर देगा और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको ही ग्रो करने देगा। तो ये एक इसकी खास बात है। अब एनरिचमेंट ब्रोथ में आपको याद रखना है कुछ एक नाम, टेट्राथायोनेट ब्रोथ, ठीक है। टेट्राथायोनेट ब्रोथ ये अपन करते हैं आपके साल्मोनेला,
टाइफी के लिए। उसके अलावा अपन बात करें तो सेलेनाइट एफ ब्रोथ और एक ग्राम नेगेटिव ब्रोथ। तो ये आप याद रख सकते हो, SS साल्मोनेला और शिगेला के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन सेलेनाइट एफ ब्रोथ और ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, और एक होता है एल्केलाइन पेप्टोन वाटर, बहुत फेमस मीडिया, ये तो अपन पढ़ते ही है। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर किस में पढ़ते हैं अपन? विब्रियो में, ठीक है, विब्रियो के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये आप सिस्टमिक पढ़ने के बाद वापस से आके भी इस वीडियो को देखना, तो इसमें सारे रिवीजन हो जाएंगे। अब आप जब विब्रियो पढ़ोगे जब इसका नाम आएगा, साल्मोनेला शिगेला पढ़ोगे जब इनका नाम आएगा। तो ये सब अभी अपन को ऐसा लग रहा होगा सब याद करना है, बट साथ साथ में अपन जब करेंगे जब हर चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसलिए। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो होता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया है एनरिचमेंट ब्रोथ जैसा ही है, बट ये सॉलिड मीडिया है। वो ब्रोथ था, ये सॉलिड मीडिया है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम बात है कि इनिबिटरी सब्सटेंसेस है, कुछ इनिबिटरी एजेंट्स या सब्सटेंसेस है जो कि इनिबिट कर देंगे आपकी नॉर्मल फ्लोरा को, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा को, एंड अलाउ पैथोजेंस टू ग्रो। इसमें भी वही है कि ऑर्गेनिजम्स है इनिबिटरी जो कि पैथोजेंस को ही ग्रो होने देंगे और नॉर्मल फ्लोरा को इनिबिट कर देंगे, ठीक है। बट ये सॉलिड मीडिया है। इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है एलजे मीडिया बहुत फेमस है, ग्रीन कलर का जो आप सब देखते हो। आपका आधा वाइवा एलजे मीडिया पे ही जाता होगा क्योंकि आपका मेन टॉपिक टीबी होता है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लोवेंस्टिन जेंसन मीडिया, एलजे मीडिया इज़ अ टाइप ऑफ सिलेक्टिव मीडिया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो TCBS अगार, TCBS की फुल फॉर्म है, नोट्स में अपन ने सब लिख रखा है, अभी सुन लो। थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज अगार, ठीक है। तो ये अपन किसके लिए करते हैं? विब्रियो के लिए। उसके अलावा होता है DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, ठीक है, और XLD जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार। ये जो है ये आपके होते हैं SS सिस्टर्स के लिए, ठीक है। SS मैं जहाँ लिखूंगा उसका मतलब है साल्मोनेला शिगेला, ठीक है। तो इनके लिए अपन कौन सा करते हैं? DCA डीऑक्सीकोलेट अगार और XLD जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार। फिर एक होता है आपका PTA पोटेशियम टेलुराइट अगार, जो आप करते हो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। तो समझ गए ना मैंने सिस्टमिक पढ़ने का क्यों बोला था? वो इसीलिए बोला था, ठीक है। बट कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको मेन कंसेप्ट तो समझ आ रहा है ना कि ये सॉलिड मीडिया, इसके अंदर इनिबिटरी एजेंट्स है। जब अपन वो पढ़ाएंगे जब मैं ये बातें नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा टाइप का अब अपन देखें तो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया में कुछ ऐसी खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात करनी है इसमें कि इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है। अपन अभी तक क्या देख रहे थे जिनमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते, इसमें ओनली बैक्टीरिया वायबल रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्पेसिमेन कलेक्शन हुआ, उसके बाद आप लैब में भेजोगे, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख के भेजोगे तो बैक्टीरिया वायबल रहेंगे और मरेंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा लेट करोगे तो भी चलेगा। इसके अंदर आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट विब्रियो का क्वेश्चन आता है, उसका मीडियम होता है VR मीडिया, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया, ठीक है। उसके अलावा विब्रियो के लिए, और अगर अपन बात करें शिगेला साल्मोनेला के लिए कैरी ब्लेयर मीडिया होता है। ये अपन ने वहाँ भी बात करी थी शायद स्पेसिमेन कलेक्शन में ट्रांसपोर्ट टाइम में, ठीक है। और अगर अपन बात करें एक और याद रखना हो तो निजेरिया जो होता है मेनिंजाइटिस वाला, निजेरिया मेनिंजाइटिस, उसको अपन रखते हैं एमीज मीडिया, ठीक है। और एक होता है स्टुअर्ट मीडिया, ठीक है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको विब्रियो का याद रखना है, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडिया, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडिया, बट इसमें वाइवा में ये पूछते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ओनली रिमेन वायबल, ठीक है। फिर अपन लास्ट तो नहीं, अपन को ब्लड कल्चर भी देखना है। हाँ, अपन देखते हैं 6 नंबर का डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल मीडिया, देखो कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशियल मीडिया में क्या है? डिफ्रेंशिएट करते हैं ये डिफ्रेंशिएट 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। और इंडिकेटर का क्या फंक्शन होता है कि वो कलर चेंज करता है, ठीक है। तो किसी एक कॉलोनी का कलर चेंज कर देगा, किसी दूसरी का नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ मीडिया। इसमें मोस्ट फेमस आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का हीरो है मैकॉन्की अगार, ठीक है। जो आप पिंक कलर का देखते हो मैकॉन्की अगार, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल मीडिया। और एक तरह से ये सिलेक्टिव मीडिया भी है, मतलब सॉलिड मीडिया है जिसके अंदर इनिबिटरी एजेंट्स है, वो नॉर्मल फ्लोरा को इनिबिट करता है, ठीक है। तो मैकॉन्की अगार ये कि किस किस में डिफरेंशिएट करता है? डिफरेंशिएट कॉलोनीज इनटू लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। LF मतलब लैक्टोज फर्मेंटिंग और NLF नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर शो करते हैं जैसे कि ई कोलाई, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होंगे वो आपके कलरलेस रहेंगे, ठीक है, जैसे कि शिगेला। तो डिफरेंशियल मीडिया का क्या मतलब हो गया कि ये 2 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो लैक्टोज को फर्मेंट कर देंगे
जैसे कि इकोलाई तो वो पिंक कलर शो कर देगा, और नहीं करेंगे तो शिगेला या कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो दो ग्रुप में डिफ्रेंशिएट हो गया ना, तो ये मेकोंग की अगार है। इसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट से याद रख सकते हो आप, प्लांट, ठीक है। इसके कंटेंट्स कंपोजिशन में पी से तो सबको पता है पेप्टोन ही होगा सर, ठीक है। एल से ये लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में कर रहा है तो इसके अंदर लैक्टोज तो होगा ही होगा, ठीक है। अगार तो है ही है, सॉलिड मीडिया है तो, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट है। एन क्या है? न्यूट्रल रेड। न्यूट्रल रेड क्या है? ये डाई है जो कि इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है और ये कलर चेंज करवाने में यही इसका ही रोल है, ठीक है। और टी एक बाइल सॉल्ट है जैसे कि टोरोकोलेट। तो ये बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है कि इनिबिटरी एजेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसीलिए मैंने बोला था सिलेक्टिव मीडिया भी है। क्या है? सॉलिड मीडिया जिसमें इनिबिटरी एजेंट है टोरोकोलेट, जो इनिबिट कर देगी नॉर्मल फ्लोरा को। तो ये इसके कंटेंट प्लांट से याद रख सकते हो। तो ये मेकोंग की अगार हो गया। इसी के जैसा का जैसा एक और अगार होता है, क्लेड अगार। क्लेड का मतलब है सिस्टीन, लैक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। ये भी दो में ग्रुप डिफ्रेंशिएट करता है, लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में, ठीक है। तो इसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोस्ट कॉमनली अपन लैब में जो यूज़ करते हैं वो मेकोंग की अगार ही करते हैं और ब्लड कल्चर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अपन ने इतने सारे पढ़े तो है बट मोस्टली आप देखोगे कि ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी एज ए अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, हाँ एक तो रह गया अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनारोबिक कल्चर मीडिया। अभी तक आपने सब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करी है ना, अब एनारोबिक कल्चर मीडिया की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर था अपना एनारोबिक कल्चर मीडिया, ठीक है। अब एनारोबिक के लिए स्पेशल आइटम है क्योंकि क्या है और इसमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो नहीं कर सकते। इसके अंदर अपन को ऑक्सीजन हटानी है, ठीक है। तो इसके अंदर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस विच टेक अप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर होगी तो वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा क्योंकि वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो करेगा, ऑब्लिगेट एनारोब्स के लिए ये। और ये टेक्स अप ऑक्सीजन एंड क्रिएट लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इट परमिट्स ग्रोथ ऑफ ओनली ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स। सबसे फेमस एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी और वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे बट याद रखना ऑब्लिगेट एनारोब है ये, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है, मैंने वहाँ भी बताया था, आरसीएम, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, कुक्ड मीट ब्रोथ, ठीक है। तो ये बहुत फेमस मीडिया है, आरसीएम ब्रोथ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मीट पार्टिकल्स है, तो चॉप्ड मीट पार्टिकल्स है इसके अंदर। और इन ये कहाँ से? बीफ के हार्ट के होते हैं, मोस्ट कॉमनली बीफ हार्ट के मीट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड ग्लूटाथायोन एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये क्या है? ये दोनों वही है जो मैंने शुरू में बताया, दे आर रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन एंड क्रिएट लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो वाइवा में पूछते हैं कि चॉप्ड मीट पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, तो क्या प्रोवाइड करते हैं वो? ग्लूटाथायोन और अनसैचुरेटेड। तो ये क्या होते हैं? दे आर रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ऐसे ही बोलना है अपन को कि सर दे आर रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन एंड क्रिएट लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल दस परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स लाइक क्लोस्ट्रीडियम। ये लाइन बोल दी तो आपके पूरे नंबर है वैसे ही, ठीक है। उसके अलावा और भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ हो गया, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा, आरसीएम ही याद रखना। और एक नियोमाइसिन ब्लड अगार भी, अगर 3 नाम याद रखने हैं तो आपको, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होगा, तो ये अपना एनारोबिक। अब अपन एनरिच्ड मीडिया पढ़ रहे थे, जब मैंने बताया था आपको कि ब्लड कल्चर मैंने आपको जब नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ब्लड कल्चर मीडिया मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो वो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ब्लड कल्चर मीडिया क्या है? एनरिच्ड मीडिया ही है, ठीक है। एनरिच्ड मीडिया है, इसके अंदर भी ब्लड है और जो आप ब्लड सैंपल ले रहे हो उनके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन ब्लड कल्चर मीडिया करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल, ठीक है, जो अपन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, और एक होते हैं ऑटोमेटेड जो कि मशीन्स वाले, ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन्स वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कन्वेंशनल मीडिया की। सबसे पहले ये दो टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक और बायफेजिक। तो मोनोफेजिक, इसका नाम होता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ठीक है, BHI, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। अब ब्रोथ आ गया मतलब लिक्विड मीडिया है, ठीक है, सबको इतना पता है। और ये दूसरा होता है इसका बायफेजिक। बायफेजिक में भी यही याद रखना आपको कि इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड फेज होता है, नीचे जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें लिक्विड फेज होता है, उसके अंदर होता है BHI ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ आया तो लिक्विड है, एंड सॉलिड अगार होगा, अगार सॉलिड होगा जो कि आपका BHI अगार ही होगा,
नाम तो वही है BHI अगार। मतलब अगर मैं सिंपली समझाऊँ तो ये टेस्ट ट्यूब है, जैसे आपकी ब्लड कल्चर बोतल है, तो इसके अंदर जो नीचे है वो BHI ब्रोथ है, ठीक है। और ऐसे स्लैंटिंग के अंदर, ये जैसे बोतल है तो ऐसे स्लैंटिंग के अंदर ये सॉलिड मीडिया भी आपका प्रेजेंट होता है, जो होता है BHI स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है, BHI अगार या स्लोप, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है, नॉर्मली मैं बात बताऊँ तो ये कन्वेंशनल मेथड्स का डिसएडवांटेज क्या है, कि आप अगर बैक्टीरिया ग्रो भी हो गया तो आपको सब कल्चर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इसमें से लेके आपको नॉर्मल अगार पे तो रखना ही पड़ेगा, ब्लड अगार या किसी पे, जब कॉलोनी दिखेगी। ऐसे आप लिक्विड में तो ढंग से दिखती नहीं है और देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो सब कल्चर्स बनाओगे तो बार बार ये बोतल का ढक्कन जो है वो खोलोगे, खोलोगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस है, ठीक है। तो सब कल्चर्स कैसे बनाने पड़ते हैं, मैनुअली, हाथ से, मशीन में क्या अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कम्बरसम प्रोसेस है। बट ये बायोफिजिक वाले का एक एडवांटेज भी है कि आपको बार बार ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोतल है ऐसी, जैसे कोई भी एक बोतल है, ठीक है। तो वो बोतल के स्लोप में तो ये सॉलिड है और ये नीचे लिक्विड है। तो यहाँ पे अगर कॉलोनीज़ ग्रो कर गई है तो आप बोतल को ऐसे टेढ़ी कर दो ना, ऐसे टेढ़ी करोगे आप तो ये स्लोप पे कॉलोनीज़ वो टच होके चली जाएगी, तो वो कॉलोनीज़ स्लोप पे टच हो जाएगी, ठीक है। तो वो अगार ही है तो वहाँ पे कॉलोनीज़ अच्छे से दिखेगी क्योंकि सॉलिड अगार है वो, ठीक है। तो ये बात समझ आई ना, ये बात है, ठीक है। अब अपन ऑटोमेटेड की बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है। इसके अलावा लेस टाइम टेकिंग, मशीन है तो लेस टाइम टेक करेगी, ठीक है। और कोई लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, मशीन से होगा, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इनके नाम याद रख लेना, एक तो होता है बैक-टी या अलर्ट 3D, ठीक है, बैक-टी याद रखना। अब बैक-टी में ये याद रखना कि इसकी प्रॉपर्टी है कि कलरीमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ करता है ये अगर MCQ आ जाए तो है, बाकी कोई आपके काम का नहीं है। कॉलोरीमेट्रिक डिटेक्शन मतलब जैसे जैसे बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा ना इसके अंदर, तो बैक्टीरिया क्या CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा, कलर चेंज होगा, चेंज कलर ऑफ सेंसर। तो मशीन के ऊपर सेंसर होता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करा मतलब CO2 निकली तो वो सेंसर का कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज होते ही आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तो ये कलरीमेट्रिक डिटेक्शन हो गया। एक होता है बैक-टी अलर्ट, वो तो 3D था, इसका नाम है वर्चुओ, ठीक है। तो ये इतना काम का नहीं है। अब ध्यान रखना तीसरा जो बता रहा हूँ बैकटेक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने पहले वाले में क्या बताया था, कलरीमेट्रिक, इसके अंदर होता है फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ। तो ये 2 MCQ आ सकते हैं या कभी वाइवा में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक नहीं पूछा गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरोसेंट डाई होती है, फ्लोरोसेंट डाई होती है, ठीक है। और वो फिर क्या है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे तो वो ऑक्सीजन कंजम्पशन करेंगे, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन करेंगे तो ये जो है वो फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। ये अपन और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, TB के अंदर पढ़ेंगे, जो कि अपन आज के टाइम पे भी यूज़ ले रहे हैं, MGIT, माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। बट ऑटोमेटेड सिस्टम है भाई साहब, ठीक है, बहुत अच्छे एडवांटेज आपने बता दिए, बट डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी कॉलेज में भी है कि नहीं आप देख लेना जाके, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसमें कॉलोनी तो आपको दिख नहीं रही, ठीक है, लिक्विड मीडिया इतना पता चल रहा है, ग्रोथ हो रही है तो कलर चेंज हो गया, या ग्रोथ हो रही है तो फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन कर लिया, तो इसका ये पता चलता है कि हाँ बैक्टीरिया है, बट कॉलोनी नहीं दिख रही, तो आपको कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड मीडिया यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये अपन ने कल्चर मीडिया देखे वापस से एक बार देखते हैं। तो कल्चर मीडिया में अपन ने कन्वेंशनल कल्चर मीडिया देखा, सबसे पहला सिंपल मीडिया, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम न्यूट्रिएंट्स है, फिर एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। उसके बाद एनरिचमेंट ब्रोथ, सिलेक्टिव मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, एनएरोबिक कल्चर मीडिया और ब्लड कल्चर मीडिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं जरा सा टाइम में कल्चर मेथड्स। अब आपको कल्चर बनाने का तो कहीं नहीं आता है, ठीक है, आपको मेनली ये आइडेंटिफाई करने होते हैं और ये किसके लिए करते हैं यही पूछते हैं, कल्चर करते कैसे हैं, मेथड्स क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स के हैं जो थोड़े बहुत नाम याद रखना है। तो मोस्ट कॉमन अपन करते हैं स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रीक कल्चर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। आपने लैब में देखा भी होगा कैसे करते हैं ये, कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया का सैंपल है तो उसका प्राइमरी इनोक्यूलम बनाया है ये इन्होंने, है एक जगह यहाँ पे अगार में ऐसा दिखता है, फिर क्या करते हैं परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रीकिंग लाइंस यहाँ से, वो लूप होता है ना आपका ऐसा, वो मेटल का लूप होता है, उससे ऐसे प्राइम लाइन खींचते हैं स्ट्रीकिंग, फिर ऐसे सेकेंडरी इनोक्यूलम बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे लाइन खींच के नॉर्मली फिर लास्ट में ऐसे टेल बना लेते हैं। तो आपको ऐसी कॉलोनीज ही दिखती है, आप अगार पे देखते होंगे ना गोले में, तो ध्यान से देखना ऐसी कॉलोनीज दिखती है। तो मतलब क्या कर रखा है, लास्ट में ये फेदरी टेल एंड बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये आपका होता है स्ट्रिक कल्चर, मोस्ट कॉमनली करते हैं। उसके अलावा दूसरा अपन को सबको पता है लिक्विड कल्चर, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो एक होता है लॉन या कारपेट कल्चर, ठीक है। तो ये अपन किसके लिए करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं ना, तो जैसे कारपेट के जैसे कॉलोनीज बिछी हुई है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मली। तो ये अपन नाम याद रखना, लॉन और कारपेट कल्चर किसके लिए करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक होता है स्ट्रोक कल्चर। अब ये याद रखना वो स्ट्रीक कल्चर था, क्योंकि अपन स्ट्रीक्स बना रहे थे, है ना, ये ऐसी ऐसी परपेंडिकुलर स्ट्रीक्स बना रहे थे। स्ट्रोक कल्चर में क्या होता है कि अपन एक वायर लेते हैं लिक्विड मीडिया के अंदर और ऐसे स्ट्रोक करते हैं जिग जैग फैशन में। स्ट्रोक वायर, एक वायर लेते हैं और लिक्विड मीडिया में करते हैं, ये जिग जैग पैटर्न में इसको स्ट्रोक करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए करते हैं अपन, बायोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं ना, जैसे यूरिएज टेस्ट करते हैं अपन, तो उसके लिए अपन स्ट्रोक कल्चर बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये भी पूछ सकते हैं कभी। फिर एक होता है आपका होता है स्टैब कल्चर। स्टैब मतलब सबको पता है, स्टैब वुंड सबको पता है कैसे बोलते हैं ना, इसको इसने स्टैब कर दिया ना, स्टैब मतलब चाकू घोप दिया ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया पे करते हैं स्टैबिंग, सेमी सॉलिड अगार, सेमी सॉलिड अगार में स्ट्रेट वायर से स्टैब करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर लिया और जस्ट देती उसके अंदर घोप दिया, ठीक है। तो ये अपन करते हैं मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए। सेमी सॉलिड अगार से ही आप समझ गए होंगे मोटिलिटी टेस्टिंग का, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप कल्चर। तो मोस्ट कॉमनली मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था, स्ट्रिक कल्चर यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये एमसीक्यू आ गया एक, लॉन कल्चर, कारपेट कल्चर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी के लिए करते हैं। स्ट्रोक कल्चर में क्या अपन स्ट्रोक कर रहे हैं, जिग जैग फैशन में वायर को हिला रहे हैं, तो कॉलोनीज जो है वो अपन यूरिएज टेस्ट कर सकते हैं उन कॉलोनीज पे, ठीक है। और स्टेप कल्चर अपन क्या करते हैं, सेमी सॉलिड अगार में डायरेक्टली स्टेपिंग कर लिया और मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए। अब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एरोब्स या फैकल्टेटिव एनेरोब्स, ठीक है। तो इनको ये कब टेम्परेचर 37 डिग्री अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अंदर, बॉडी टेम्परेचर के अराउंड ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये जो कल्चर प्लेट्स अपन ने बना दिए, ठीक है, मेथड भी कर लिया, अब कॉलोनी से प्लेट्स भी बना दिए। उन कल्चर प्लेट्स को अपन किस में इंक्यूबेटेड करते हैं, जो इनोक्यूलेटेड कल्चर प्लेट्स है दे आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस एरोबिकली, ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, उनको अपन किस में रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं ओवरनाइट। तो आपके एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा डब्बा सा होगा लैब के अंदर, इंक्यूबेटर होता है, आप देखना मौका मिले तो, ठीक है, जाके देखा भी होगा कई लोगों ने। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को अपन इन 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करके और इंक्यूबेटर के अंदर ओवरनाइट रख देते हैं, ठीक है। और सुबह देखते हैं फिर क्या क्या कॉलोनीज ग्रो हुई, उनकी फिर मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं और उन्हीं कॉलोनी से अपन फिर आइडेंटिफिकेशन मेथड्स लगाते हैं। वही आइडेंटिफिकेशन अपन देखेंगे अगली वीडियो में, बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर मैंने बताया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए है, तो अब ठीक है, लंबी हो भी गई तो, बट लास्ट में आप ये देखोगे ना तो मैं वैसे भी थोड़ा स्लो ही है, तो आप 1.52 में भी देख सकते हो। लास्ट में पूरी माइक्रो पढ़ने के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो पे ज़रूर आना है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो अपन वापस से इस पेज पे आ गए जिसमें अपन ने कल्चर को भी देख लिया है, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन, डायरेक्ट और कल्चर। अब अपन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, एएसटी में कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सीरोलॉजी अपन इम्यूनोलॉजी में ही पढ़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से मैंने बता दिया था। फिर अपन थोड़े बहुत पीसीआर की भी बात कर लेंगे और ख़त्म करेंगे लैब डायग्नोसिस को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।